बड़ी तपस्या देशवासियों ने की, राम मंदिर के सपने को देखा। वो सपना बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है और अब 22 जनवरी का जो इंतजार है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बाकी है। ऐसे में भारत समाचार की टीम वहां पर मौजूद है, जो इस वक्त गवाह बनी है, साक्षात देख रही है तमाम चीजों को कि किस तरीके से वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और क्या क्या चीजें इस वक्त वहां पर चल रही है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो ग्राउंड से रिपोर्ट भेज रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। राम जी की नगरी अयोध्या हर कण, हर पल, हर जगह राम की याद दिलाती है और रामलला की वो नगरी धीरे धीरे कैसे अपने पौराणिक रूप में डेवलप होकर के पहुंच रही है। और हम पहुंचे हैं अब अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर, राम जन्मभूमि का ही हिस्सा है, इसे कहते हैं गुप्तार घाट। ये गुप्तार घाट कभी आंसू से बहती हुई ये विरह की राह निकलती थी, लेकिन आज यहाँ के दृश्य, आज यहाँ के हालात अपने आप में बयां कर रहे हैं कि शायद वो राम जी के सहारे विकास की पथ की ओर बढ़ चले हैं। ये नज़ारे आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो पक्की सीढ़ियाँ, साफ सुथरा किनारा और बोटों की ये जो लड़ियाँ दिख रही हैं दूर तक, ये शायद पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन यहाँ का हश्र पहले कैसा था और अब कितना बदलाव आया है। राम का आशीर्वाद राम की नगरी में देर से ही सही, लेकिन कैसा कैसा आया है, उसके लिए अयोध्या के ही रामलला के नगरी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम पहले यहाँ के पुजारियों से बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ के पुजारी राम जी को पहले सुबह से ही याद करते हैं, तब भोजन करते हैं। तो सबसे पहले हम महाराज जी, यहाँ की आस्था कैसी है किसी से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत कैसे होती है इस घाट से, इस गुप्तार घाट से? सरयू जी तो आनंदमय है और माता जी की जितने भी प्रशंसा करें उतने ही, जितनी ही बढ़ाई करें उतने ही कम है। और माँ सरयू जी के पावन नगरी में हैं हम लोग, और सरयू जी का दामन पकड़े हुए हैं, तो ये किसी को भूखा नहीं रखती हैं और न तो किसी को निराश करती हैं। सबका भोजन, पेट सबका पलता है। और ये राम जी का दरबार है। लास्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट अयोध्या जी, दूसरा स्टेट गुप्तहरी घाट, गुप्तार घाट, जिसमें राम जी अपने पूरे सर्व परिवार के साथ में और प्रजाओं के साथ में इसमें सम्मिलित हुए हैं। और उसके सभा होने के बाद में राम जी यहाँ से पग पग करके सरयू जी में अंतर्ध्यान हुए हैं। और सरयू जी की महिमा जितने भी बखान करें, अंतर्ध्यान करें, उतना ही पावर है। माता जी को खाली चंदन और पुष्प से ही स्वागत किया जाता है, सुबह भोर में ही स्नान होता है। और जो पर्व हैं यहाँ की जो महत्ता है, जो महीने में अमावस्या और पूर्णमासी जो आती है, हमारे यहाँ सरयू तट पे स्नान करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए लोग यहाँ पे उत्साहित होते हैं और यहीं से आदमी तृप्त होता है। और भी लोग हैं हमारे साथ। सरयू में तट पे आप लंबे समय से आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, सरयू के तट में कितना बदलाव आपको दिखा? पहले की भी सरयू आपने देखी, आज की सब सरयू और गुप्तार घाट में कितना बदलाव देखा? अब तो पहले से बहुत बदलाव हो गया यहाँ पे। और नहीं तो यहाँ सरयू जी इतनी गंदी हो गई थी, लोग यहाँ के लोग, जनता जो पाए ला करके डाल देते थे, हम लोग उनको मना करते थे तो नहीं मानते थे। मगर आज ऐसी स्थिति आ गई यहाँ पे कि लोग खुद अपने आप को सुधार ले आए हैं कि हम अगर उसको गंदा करेंगे, हम परिवार लेकर आते हैं, बैठते उठते हैं और जल भी पीते हैं, आनंद लेते हैं माता जी के किनारे, अपने बच्चों को बताते हैं उन लोग। तो इसीलिए अब साफ़ सुथरा भी बहुत रहने लगा और सफाई करनी लोग भी बहुत ज़्यादा आ गए यहाँ पे। यहाँ की घाटों की दुर्दशा कैसी थी? घाटों के हालात कैसे थे, कैसे पहले थे और अब में कितना बदलाव दिख रहे हैं? अब में इतना बदलाव हो गया जब से हमारे योगी यहाँ पर बैठे की जगह थी, यहाँ बैठ सकते थे हम लोग। इतनी गंदगी थी पहले कि यहाँ पे आप पैर भी नहीं रख सकते थे। अब हमारे माननीय योगी और मोदी को जैसे घाट पे इतनी साफ सफाई और विकास इतना ज़्यादा हो गया है कि बाहर के टूरिस्ट लोग जो आने लगे हैं वो भी यहाँ की तारीफ करके जाते हैं। तो मानना हमारा ये कहना है, जिस तरीके से विकास आगे बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है, गुप्तार घाट हो, अयोध्या हो, गली कूचा हो, शहर का विकास हो, हर तरफ विकास ही विकास है। और योगी और मोदी जी को हमारे सब जय जयकार कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत खुश हैं कि कितना उनकी प्रशंसा करें उतने ही कम है। अभी तो हमने संतों से बात करी, अब हमारे साथ युवा हैं। युवा भी देखते हुए यहाँ की स्थितियों में आगे बढ़े थे। यहाँ की हालात भी आप बचपन से देखते रहे होंगे, अब में कितना बदला?
सर मैं यहाँ गुप्तार घाट निवासी मंगल सिंह, जो कि यहाँ पे लगभग में 10 वर्षों से बोट चला रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगभग में बताता हूँ, यहाँ पे 8 घाट जो पहले थे यहाँ पे, अब यहाँ पे 700 मीटर जो है इधर दाएं साइड में घाट बन गया है और बाएं साइड में 100 मीटर का घाट बन गया है। लगभग में 1 किलोमीटर से ऊपर घाट नया बन चुका है। इसका निर्माण माननीय योगी जी ने अभी जल्दी में लगभग 4 से 5 वर्षों में कराया है। और यहाँ पे जो आप सफाई की व्यवस्था देखेंगे, सुबह लगभग में पहले तो लगभग में 10-11 बजे 12 बज जाता था, यहाँ पे कूड़ा तक नहीं उठता था। इस समय यहाँ पे 6 से 7 बजे झाड़ू लगा के कूड़ा उठा के इतनी सफाई हो गई है कि आप यहाँ पे आते ही देखेंगे कौन यहाँ पे सफाई करके चला गया है यहाँ पे गुप्तार घाट पर। और हम लोग यहाँ पे लगभग में 40 से 50 नाविक हैं गुप्तार घाट पर, जो कि यहाँ पे देख रेख के लिए 24 घंटा, कहने मतलब घर भी हमारा यहीं पर है। तो कोई यात्री नहा रहा है या कहीं पर गहरे पानी में जा रहा है, उसको देखते हुए, समझाते हुए, बताते हुए ये बोलते हैं कि आप गहरे पानी में मत जाइए, जो कि खतरा है, क्योंकि ये नदी है। नदी में ये नहीं पता होता कि कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो पहले तो क्या होता था, हर वर्ष जो नदी में 12 से 15 लोग से डूब जाते थे, लगभग में आज से 4 से 5 साल पहले। लेकिन यहाँ पे नाव की संख्या बढ़ने की वजह से नहीं, यहाँ पे नाविक गोताखोरों की संख्या बढ़ने की वजह से अब यहाँ पे साल भर में लगभग एक भी व्यक्ति जो नहीं डूब रहा है। तमाम श्रद्धालु भी बाहर से आ रहे हैं। कहाँ से आए अंकल? लखनऊ से। लखनऊ से। हाँ। तो गुप्तार घाट पहले भी कभी आए हुआ करते थे कि आज ही आ रहे हैं? नहीं, पहली बार ही है यहाँ। पहली बार। हाँ। कितना बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या और लखनऊ में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। यहाँ तो नहीं, अयोध्या में बहुत बदलाव देख रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा। राम जन्मभूमि में आकर के मन खुश हो जाता है। दर्शन तो मैं बड़े दर्शन हुए बड़ी अच्छी तरह से। उसके बाद गुप्तार घाट, हाँ अब अभी बस आए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा नाव से जाते हैं तो देखते हैं कैसा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंटी भी हमारे साथ मौजूद है। आंटी, कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा। दर्शन हुए, आपकी आंखें भर रही हैं। कुछ बोलिए, भगवान जी का नाम लेकर के आपकी आंखें भर रही हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि भावना विभोर है आप। ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी ने मोदी जी को भेजा कि सबको उतारो। दर्शन हो गए रामलला के? उम्मीद थी कि ऐसी स्थितियां बनेंगी, ऐसे दर्शन होंगे रामलला के, या टेंट वाले ही मिलेंगे? कोई उम्मीद नहीं थी, ठाकुर जी है। मैं समझ सकता हूँ, भावनाएं हैं, क्योंकि उम्मीदें नहीं थी ऐसी। इन उम्मीदों के बीच में जो लोग हैं वो दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। कहाँ से? साथ में? हाँ, साथ में ही है सब लोग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या के। आपके साथ की तो रोने लगी उनके आँख में। हाँ हाँ, वो होता ही है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। और यहाँ पे रामलला को देख के भी बहुत अच्छा लगा। अब 22 तारीख के बाद फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे। फिर आएंगे दर्शन अवश्य करने। पहली बार ही आ रहे हैं? इसके पहले आप? दूसरी बार आ रहे हैं। पहले अयोध्या में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लखनऊ ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं, हर जगह उनको बदलाव दिख रहा है। गुप्तार घाट हो, अयोध्या का घाट हो, या अयोध्या की पूरी अयोध्या, वो सब बदली नजर आ रही है। भारत समाचार की टीम पहुंची है अयोध्या के गुप्तार घाट में, और गुप्तार घाट में कितना बदलाव हुआ है, कितनी बदलाव के साथ रोजगार बढ़ा है, किस तरीके से यहाँ पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं, पर्यटन में कितना बढ़ावा हुआ है। हम नाव से घाटों का दर्शन भी कराएंगे और लोगों की जिज्ञासा क्या है, लोगों की बातचीत क्या है, वो भी हम बताएंगे। तो चलते हैं एक बार फिर से गुप्तार घाट के घाटों को नाव से, स्टीमर से दृश्य दिखाने के लिए। हम गुप्तार घाट के स्टीमर पर बैठ करके निकले हैं और आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि गुप्तार घाट ही नहीं, अयोध्या की में किस तरीके से बदलाव हुआ है। ये जो आपको स्टीमर्स दिख रही हैं, यहाँ पर कभी चप्पू वाली नाव हुआ करती थी। ये घाट ऐसे कि जहाँ पर कदम रखना मुश्किल था। कुछ ही देर पहले मैंने आपको तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों के जरिए बताया था कि किस तरीके से इन यहाँ के घाटों की हालात थी। गंदगी थी, अंबार था, सरयू में भी पैर रखने के लिए, आचमन करने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन अब के हालात एकदम बदले, नाविकों की हालात बदल गए, यहाँ के लोगों के, यहाँ की चीज़ों को देख करके जो सोच थी वो बदल गई। ये प्यारे घाट बन गए हैं, पक्के घाट बन गए हैं, और लोग यहाँ पर अब पूरी तरीके से भावना भक्ति विभोर होकर के भी दर्शन करने आते हैं। और तमाम पर्यटक यहाँ पर पर्यटन की दृष्टिकोण से भी आते हैं। ये पावन सरयू का तट है, और यह जहाँ तक नज़र जाए ये
क्षीर सागर की तरीके बहती हुई कलकल की धारा करती हुई सरयू नदी है। और मेरे बाएं हाथ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से, पीछे कैमरा पर्सन अपने पीछे दिखाने का प्रयास करे कि किस तरीके से लोग बोटर की नाव के सहारे मज़े ले रहे हैं इस सरयू के दृश्य का। तो ये नज़ारे शायद पहले कभी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोहरा ज़रूर है, लेकिन कोहरे के बीच चीरती हुई नाव हम सरयू के बीच से लेके चल रहे हैं और सरयू के बीच के भी नज़ारे आपको दिखा रहे हैं और सरयू के तट के भी नज़ारे हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बदली अयोध्या, अयोध्या के रंग बदले, अयोध्या के सुर बदले, अयोध्या की सोच बदली और अयोध्या अपने पुराने रंग में एक बार फिर से रंगी हुई दिख रही है। तो ये है सरयू का तट, जहाँ पर लोग आचमन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं। और कहा जाता है सरयू के बारे में, खास करके इस गुप्तार घाट के बारे में, कि अंतिम यात्रा जब भगवान राम मनुष्य के रूप में यहाँ से गए हैं तो इसी सरयू में जल समाधि लेके गए हैं। तो ये सरयू है, ये पावन सरयू है, आपको भी पावन करे। आप लोग भी आइए, आप लोग भी रामलला के दर्शन करिए। ऐसी कामना के साथ सरयू के तट से मैं संजय प्रताप सिंह, कैमरामैन हरिओम मिश्रा के साथ, भारत समाचार, अयोध्या, गुप्तार घाट। रामलला के दर्शन करने, उनके लिए सेवा करने की, केवल भक्तिमय चीज़ों को आगे बढ़ाने की जो तमाम लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के बीच में ये जो नाविक हैं यहाँ पर अपनी मोटर बोट चला रहे हैं। कभी चप्पू चलाया करते थे, छोटी छोटी नावें हुआ करती थी, लेकिन आज इस सरयू के ऊपर जो मोटर बोट चल रही है, इनकी भी एक दिली और बड़ी इच्छा है कि 22 तारीख को वो खुद खुलासा करेंगे। मैं क्यों बताऊं कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। 22 तारीख को चूँकि यहाँ का खास और विशेष महापर्व होगा, जिसे राष्ट्रीय पर्व के तरीके से लोग मना रहे हैं। ऐसे में गुप्तार घाट के नाविक क्या सोचते हैं अपने रामलला के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के नाविकों के, ये कह सकते हैं कि लीडर। क्या नाम है आपका? मुन्ना निषाद गोताखोर। मुन्ना भाई, क्या व्यवस्था सोच रहे हैं 22 तारीख को? किस तरीके से यहाँ के पर्यटक जो भक्त आएंगे उनके लिए सेवाएं देने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं जयकारा लगाऊंगा। जी लगाइए। बोलिए सरजू मैया की, राम भगवान की, सीता माता की, हनुमान जी की, उनके भैयन की, उनके माता पिता की, उनके गुरु माता की, उनके गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, निषाद राज की, योगी के कार्यकर्ताओं की। जय जय सीताराम। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी सरकार को, मोदी सरकार को, कि ऐसा कार्यक्रम रखे हैं कि उनका कार्य पूरा हो गया भगवान का। ये गुप्तार घाट है, यहीं से भगवान गुप्त हो गए थे त्रेता में। अब भगवान का फिर आ गया है, फिर भगवान जन्म ले लिए हैं, अब फिर भगवान का मंदिर बन गया है। और फिर उसके बाद में 22 तारीख को रामलला अपने गद्दी संभालेंगे, अपना कार्य संभालेंगे। पूरे भारत का कार्य वो करते हैं और हमारे मोदी योगी बहुत बड़ा काम कर दिए कि जिनको अवसर मिला भगवान को सजाने का। और आपकी सबसे बड़ी भाग तो आप लोग का है, मीडिया वालों के, कि चारों तरफ आप लोग दिखा देते तो आदमी को समझ में आ जाता है, नहीं तो कौन जान पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तो आप लोग हैं। तो 22 तारीख को आप लोग क्या खास करने वाले हैं? और ये बताइए, गुप्तार घाट में कितने नाविक हैं जो ये सब करने वाले हैं? 100 नाव है गुप्तार घाट पे। अच्छा, हाँ। तो सब आप लोग खास क्या करने वाले हैं 22 को? हाँ, सब नाव वाले से हमने बात कर ली है, तो सब नाव वाले बोले एक दिन फ्री में चलाएंगे 22 जनवरी को, जिस दिन भगवान गद्दी पे बैठेंगे उस दिन सारी नाव फ्री रहेगी, सुबह से 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। अभी है, देखो बड़ा खुलासा आपके लीडर ने कर दिया है, पीछे तो नहीं हट रहे। जी जी, हमारे मुन्ना भाई हैं जो गुप्तार घाट पे रहते हैं, ये गोताखोर हैं, क्योंकि आज से नहीं, कम से कम 30 वर्षों से ये लगातार काफ़ी जानवर मतलब बचा चुके हैं, डेड बॉडी निकाल चुके हैं। तो इनको हम लोग बहुत मान सम्मान देते हैं, क्योंकि ये इनके परिवार कम से कम 12 से 15 लोग हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनके बड़े भाई भी हैं, जहाँ काफ़ी वर्षों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, सरजू जी की साफ सफाई कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो इनको हम लोग बड़ा मानते हैं अपना, क्योंकि किसी को बड़ा मानने से आदमी का उत्साह और थोड़ा से भाव होता है। तो मैं यही सोचकर इनको लोग को कहने मतलब ये हम लोग कम से कम 100 नाव वाले हैं जो गुप्तार घाट पर
22 जनवरी को फ्री इसलिए कर रहे हैं, खुशी है, इतनी खुशी है क्योंकि हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी भगवान का भव्य मंदिर बनते हुए देख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी पीढ़ी जो चली गई नहीं देख पाई हैं। हम लोग के लिए इतना भगवान की कृपा कि हम लोग देख रहे हैं वो मंदिर जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए हम 22 जनवरी को सब नाव वालों फ्री कर रहे हैं कि लोग आए, घूमें, टहलें और गुप्तार घाट को भी देखें, क्योंकि काफ़ी लोग गुप्तार घाट नहीं जानते हैं कि इस जगह गुप्तार घाट भी है, भगवान का लाश स्थान। तो चरण पादुका का दर्शन करें, भगवान जहाँ विराजमान है वहाँ दर्शन करें, सरयू जी का दर्शन करें और नाव पे घूमें। और यहाँ की जो चाय, पकौड़ी, बाटी चोखा यहाँ पे जो मशहूर है, खाएं और घूमें टहलें कंपनी गार्डन में, ये चाहते हैं जी। ये तो यहाँ के नाविकों के मन में भी रामलला के प्रति इतनी आस्था, इतनी खुशी की लहर है कि उन्होंने अपनी जीविका से ही कह दिया कि पूरे दिन वो 22 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक जितने भी नाविक हैं, 100 से ज़्यादा नाविक यहाँ पर हैं। जो स्टीमर पहले की चप्पू वाली नाव चेंज हो गई, स्टीमर पर आ गई, अब ये सभी के सभी राम भक्तों के लिए एक दिन के लिए पूरी फ्री कर रखेंगे और रामलला के लिए ये कहा जा सकता है कि सेवा भाव से इसे मुफ्त करके दर्शकों को, जो भक्तों को यहाँ की सैर कराएंगे। अब हम फिर से एक बार गुप्तार घाट का दर्शन कराने के लिए आपको स्टीमर पर लेकर चलते हैं। और अब घर में बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन गुप्तार घाट जो अंतिम घाट कहा जा सकता है कि राम की कथा में ये कहा जाता है कि राम जी यहीं से गुप्तार घाट में अंतिम स्नान करने के बाद गुप्त हो गए थे। लेकिन ये गुप्तार घाट जब कभी अपने, ये कहा जा सकता है कि हालातों पर आंसू बहा रहा था, आज गुप्तार घाट के हालात कायाकल्प क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो खुद अपनी आंखों से देखिए कि ये लंबा गुप्तार घाट, जहाँ तक आपकी नज़र जाए गुप्तार घाट पक्का दिख रहा है, भगवे झंडे दिख रहे हैं, स्टीमर दिख रही हैं और सरयू का पावन तट और कलकलाती सरयू का वो स्वच्छ जल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये कायाकल्प हुआ है गुप्तार घाट का पिछले कुछ सालों के बीच में, जब से अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण की जो आधारशिला रखी गई थी, उस आधारशिला के बाद से ही यहाँ के घाटों का और जीर्णोद्धार किया गया। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि गोरखपुर और अयोध्या का पुराना कनेक्शन रहा है गोरक्षपीठ से, और जैसे ही यूपी में गोरक्षपीठ के पीठेश्वर सर बैठे हैं, उसके बाद अयोध्या का कायाकल्प शुरू हुआ। लेकिन अब कितना कायाकल्प हुआ है आपको तस्वीरों के माध्यम से मैंने बाखूबी दिखाने का प्रयास किया है। सरयू का वो तट जहाँ पर कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में ये कथाएं हैं कि राम जी यहीं पर गुप्तार घाट आए थे अंतिम बार और यहीं से इस त्रेता युग से लिप्त हो गए थे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यहीं से गुप्त हुए थे, इसका नाम रखा गया है गुप्तार घाट। लेकिन गुप्तार घाट में बदलाव क्या हुए, जब से सरकारें थोड़ा सा बदली और अयोध्या और गोरखपुर के कनेक्शन वाली सरकार आई, तब से बताते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि यहाँ पर पहले गंदगी और बजबजाती मिट्टी के बीच में पैर रखना मुश्किल होता था। लेकिन अब आपको स्टीमर की लाइनों की झड़ी दिखाई पड़ रही है, तो सुंदर सुंदर जो स्थान है बैठने के वो दिखाई पड़ रहे हैं। सेल्फी पॉइंट यहीं पर बनाए गए हैं, सुंदर घाट, पक्के घाट बनाए गए हैं और वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तमाम घाट पर पानी, बरसात और ओला से बचने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं। तो सुंदर बाथरूम भी यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं, जिससे कहीं कोई दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि देखिए सुबह का वक्त है और पर्यटक यहाँ पर लगातार नावों से, स्टीमर से घूम भी रहे हैं, यहाँ का लुत्फ़ ले रहे हैं, यहाँ का मज़ा उठा रहे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, या जैसा कि पहले कुछ देर पहले लोगों ने बताया कि यहाँ पर आने से लोग कतराते थे। बहुत लोगों को गुप्तार घाट की कहानियाँ भी नहीं पता थी, बहुत लोगों को गुप्तार घाट के बारे में जानकारियाँ नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि किस तरीके से बच्चे और परिवार वहाँ पर कौतूहल कर रहा है। ये गुप्तार घाट की खूबसूरती जब से बढ़ी है, तब से ये कौतूहल, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जिस तरीके के हालात पहले थे, उस समय इन दृश्यों को देख पाना मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अब देखिए, मंदिरों का भी कायाकल्प किया गया है, घाटों के कायाकल्प हुए हैं, सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और लोगों के लिए भी कहा जा सकता है कि अच्छे दृश्य बन करके उभरे हैं। तो ये गुप्तार घाट की हालात हैं जिनमें बदलाव ही नहीं हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये गुप्तार घाट अब सुंदर ही नहीं, अति सुंदर भी हो गया है।